गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का लेसन 4 विचारक, विश्वास और इमारतें का भाग 4 पार्ट 4 करेंगे। पिछले भागों में हमने महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण, बौद्ध धर्म के संप्रदाय, उसकी लोकप्रियता के कारण, उनके जो है पतन के कारण बौद्ध धर्म की लोग जो है बौद्ध संघों में स्त्री पुरुष क्यों जाते थे। इसके अलावा हमने जैन धर्म की शिक्षाएं, महावीर स्वामी का परिचय, ये टॉपिक्स हमने लास्ट अपने जो भाग 3 में किए। आज हम जो सबसे पहला टॉपिक लेंगे वो है जैन धर्म का विस्तार। जैन धर्म जो है बेटा, जो जैन धर्म के धर्म प्रचारक थे, उन्होंने जैन धर्म का प्रचार जो है वो भारत के विभिन्न हिस्सों में किया। कई हिस्सों में जो है जैन धर्म का प्रचार हुआ। उसके अलावा जो जैन धर्म के ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली भाषा जनसाधारण की भाषा थी। उसके बाद जिसे जो है लोग सरलता से समझते थे, और इन पाली भाषा के जो ग्रंथ थे उनका संस्कृत में, तमिल में और प्राकृत भाषा में अनुवाद भी किया गया, जिससे कि ये जो है भारत के कई हिस्सों में इसके ग्रंथों को लोगों ने पढ़ा और समझा। उसके अलावा जैन धर्म का विस्तार जो है करने के लिए जो इसके ग्रंथ थे पाली भाषा में और जो कई अनेक भाषाओं में जो इनका अनुवाद हुआ, वो सभी ग्रंथ तो जो थे वे मंदिरों से जुड़े जो पुस्तकालय थे, लाइब्रेरीज जो थी, वहाँ पे उनको सुरक्षित किया गया, रखा गया, जिससे कि लोग आएँ और उन्हें पढ़ सकें और जैन धर्म के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त हो। उसके बाद जो है जैन उपासकों ने जो है जैन धर्म से जो है संबंधित जो है मूर्तियाँ बनवाई और जो है जैन मंदिरों में स्थापित की। तो इस प्रकार जो है जैन धर्म का विस्तार करने में इन 4 बातों का जो मैंने आपको बताई, उसके ग्रंथों का, पुस्तकालय में रखी ग्रंथों का, और जो मूर्तियां बनाई गई है ना, और उसके जो धर्म प्रचारक थे उनके द्वारा जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार जो है जैन धर्म का विस्तार हुआ भारत के विभिन्न हिस्सों में। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण। बेटा, जैन धर्म की लोकप्रियता के, जैसे कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण भी हमने पढ़े, वैसे ही जैन धर्म की लोकप्रियता के सबसे प्रथम कारण है राजकीय संरक्षण। उसे जो है राजाओं ने संरक्षण दिया। तत्कालीन जो राजा थे उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो राज दरबार में जो उच्च पदाधिकारी थे, बड़े बड़े मंत्री जो थे, वे भी जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। उसके बाद जो है जैन धर्म ने जो है का जो प्रचार होता था वो आम जनता की भाषा यानी पाली भाषा में किया गया, सरल भाषा में किया गया, जिससे भी लोग उसको समझ सकें और उसकी तरफ आकर्षित हुए। उसके अलावा जो तीसरा उसकी लोकप्रियता का कारण था जैन धर्म का, वो था इसने बौद्ध धर्म की भांति ही जाति प्रथा का बहुत अत्यधिक विरोध किया। तो जो निम्न जाति के लोग थे, जिन्हें कि हिंदू धर्म में बहुत ही नीची दृष्टि से देखा जाता था, बहुत ही भेदभाव का व्यवहार उनके साथ किया जाता था, तो वे लोग जो है जैन धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। उसके बाद जो है जैन धर्म में सरलता को बहुत अधिक महत्व दिया गया और व्यवहारिकता को। तो जो महावीर स्वामी थे उन्हें इस बात का बिल्कुल पता था, अच्छे से पता था कि गृहस्थ जीवन में रहकर कोई व्यक्ति जो है वे जैन धर्म के नियमों का पालन नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने नियम केवल जो भिक्षु थे, जो सन्यासी थे, उन लोगों के लिए ही रखे। गृहस्थ जीवन को इन नियमों से, गृहस्थ जीवन के लोगों को इन नियमों से मुक्त रखा गया। उसके अलावा जो है संघ का योगदान, जो जैन संघ थे उसमें जो उनके प्रचारक थे उन्होंने भी जो है क्या किया, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये थे बेटा 5 कारण कि जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण। उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैन धर्म का पतन होने लगा। उसके नष्ट होने के, पतन होने के क्या कारण थे धीरे धीरे। पहला तो था जो राजकीय संरक्षण उसको आरंभ में प्राप्त था, वो राजकीय संरक्षण मिलना, राजाओं का संरक्षण मिलना धीरे धीरे बंद हो गया और जो है राजकीय संरक्षण का उसमें अभाव आ गया।
उसके जैसे बौद्ध धर्म को राज धर्म की उपाधि मिली थी, जैन धर्म वो उपाधि राज धर्म कभी नहीं बन पाया। उसके बाद जो है इन्होंने जैन धर्म में अहिंसा को अत्यधिक बल दिया गया। अहिंसा पर उन्होंने जो है मन से, कर्म से, वचन से किए गए गलत आचरण को भी हिंसा माना। यदि हम मन से भी किसी व्यक्ति को उसका बुरा चाह रहे हैं, उसको भी उन्होंने हिंसा माना। तो जब राजपूतों का अभ्युदय हुआ, तो राजपूत जो है वो युद्ध प्रेमी थे और युद्ध प्रेमी होने के नाते युद्ध में हिंसा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब राजपूतों का अभ्युदय हुआ, उसके साथ साथ जैन धर्म का भी पतन होना शुरू हो गया। उसके बाद जो है विभिन्न कुरीतियों का प्रवेश, जिन हिंदू धर्म में आई कुरीतियों का, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, इन सब का जैन धर्म ने जो विरोध किया था, वे कुरीतियां वापस जैन धर्म में आने लगी, जिससे कि लोग जो है जैन धर्म से दूर जाने लगे। उसके बाद इन्होंने कठिन तपस्या पर अत्यधिक बल दिया। तो जो निर्वाण प्राप्ति के लिए उन्होंने कठिन तपस्या पर बल दिया। तो कठिन तपस्या, जो गृहस्थ जीवन में व्यक्ति रहेगा वो कठिन तपस्या और त्याग वो नहीं कर सकता और निर्वाण की प्राप्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए नहीं कर सकता। उसके बाद जो संघों में बेटा जो है बड़े नियमों का पालन किया जाता था, वो हाँ सब अब भ्रष्टाचार फैल गया और जो धर्म प्रचारक थे, जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उनका भी अभाव हो गया जैन संघों में। तो ये सब जो है जैन धर्म के पतन के कारण थे। उसके बाद हम करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में की तुलना में बेटा उनकी समानताएं भी आएंगी और उनकी जो है असमानताएं भी आएंगी। तो तुलना में हम सबसे पहले जो है उसकी समानताएं करते हैं। समानताएं में सबसे पहले हम इनके जो महावीर स्वामी थे जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध थे, उनके व्यक्तिगत जीवन में समानताएं हम पढ़ेंगे। तो उनके व्यक्तिगत जीवन में पहली समानताएं थे कि दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। उनका दोनों का ही जीवन बड़े राजसी ठाट बाट में, महलों में हुआ। दोनों ने ही जो है कुछ समय के लिए विवाहित जीवन जिया और दोनों ही जो है सत्य और ज्ञान की खोज में जो है निकल पड़े और उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। ये तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की जो व्यक्तिगत जीवन में जो समानताएं हैं वो ये हैं। अब उनकी सिद्धांतों में क्या समानताएं थी दोनों की? सिद्धांतों में ये समानताएं थी कि दोनों ने ही जाति प्रथा का विरोध किया, जाति के आधार पर भेदभाव को नहीं माना और जिससे कि जो निम्न जाति के लोग थे, जिन्हें कि हिंदू धर्म में बहुत ही नीची दृष्टि से देखा जाता था, वे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए। उसके बाद दोनों ने ही अपना प्रचार, अपनी शिक्षाओं का प्रचार जो पाली भाषा में किया, जो कि जन साधारण की भाषा थी, और अलग अलग भाषाओं में उनका अनुवाद भी किया गया। उसके बाद दोनों ने ही जीवन का अपना जो है अंतिम लक्ष्य, उद्देश्य माना, निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, अपने कर्म फल से छुटकारा। और दोनों ही धर्मों में अहिंसा को अत्यधिक बल दिया गया। जैन धर्म में तो बहुत ही अधिक दिया गया। उन्होंने कीड़े मकोड़े, मनुष्य, किसी भी जानवर को हानि पहुंचाने के लिए बिल्कुल मना किया। उसके बाद हम करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानताएं, उनमें डिफरेंस क्या था बेटा? डिफरेंस क्या था कि दोनों ने ही जीवन का अंतिम लक्ष्य कहा कि निर्वाण की प्राप्ति, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति का जो मार्ग था वो दोनों का अलग अलग था। जो बौद्ध धर्म है उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति का, जैसे कि मैंने पहले भी अपने जो भाग मैंने पढ़ाए हैं इस चैप्टर के, उन्हें बताया कि उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग चुना। मध्यम मार्ग क्या था कि ना तो ज़्यादा हम कठोर तपस्या करें, त्याग तपस्या करें, और ना ही हम जो है बहुत ज़्यादा सांसारिक सुखों में लिप्त रहें। तो उन्होंने मध्यम मार्ग चुना। उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए, 8 मार्ग बताए थे, हमने पहले भी पढ़े हैं वो। और उन 8 मार्ग पर चलते हुए, यानी मध्यम मार्ग पर चलते हुए,
हम जो है एक सम्यक जीवन व्यतीत करते हुए निर्वाण की, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो है जबकि जो जैन धर्म था उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए एकमात्र मार्ग बताया, वो थी कठोर तपस्या, त्याग और तपस्या। तो जो एक गृहस्थ जीवन में व्यक्ति है वो इस मार्ग से को अपनाकर, कठोर तपस्या का मार्ग अपनाकर निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता था। उनके नियम केवल जो भिक्षु थे या सन्यासी थे केवल उनके लिए ही थे। लेकिन बौद्ध धर्म ने कहा कि एक गृहस्थ जीवन में रहकर व्यक्ति अपने आचार और व्यवहार से भी मध्यम मार्ग को अपनाते हुए निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। ये इनकी सबसे बड़ी बेटा असमानता है, डिफरेंस है। उसके बाद जो बौद्ध धर्म था वो जो है भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत फैला। कोरिया, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया में भी जो है इसका प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि वहाँ विदेशों से जो विद्यार्थी छात्र जो है वो भारत आते थे तो वे जो है बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करके वे जो है उसका प्रचार उन्होंने अपने अपने देशों में जाकर भी किया। तो जो है जो जैन धर्म था वो केवल भारत तक ही सीमित रहा और जो बौद्ध धर्म था वो भारत में ही नहीं बल्कि जो है वो विदेशों में भी फैला। उसके अलावा जो जैन धर्म बौद्ध धर्म था उसमें जो है महात्मा बुद्ध ने बताया कि एक गृहस्थ जीवन में रहकर भी व्यक्ति जो है निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। कैसे कर सकता है कि जो है एक राजा है, वो जो है एक गृहपति है, जो घर का मुखिया है, वो अपने नौकर चाकरों के साथ जो है मधुर व्यवहार करे, अपने से कमज़ोर लोगों के साथ मधुर व्यवहार करे, नौकर चाकर के साथ जो है खाना खाए, भोजन करे और उन्हें समय पड़ने पर उनको छुट्टी दे, अपने माता पिता की सेवा करे, आदर करे, उनके साथ वो कैसा व्यवहार करे, अपनी पत्नी के साथ कैसा रहे उसका व्यवहार, अपने बच्चों के साथ कैसा उसका व्यवहार रहे। तो इस प्रकार जो है वो अपने आचार और व्यवहार से गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कोई व्यक्ति जो है वो निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। और उसके अलावा जो जैन धर्म था उन्होंने बताया कि गृहस्थ जीवन में रहकर व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत अत्यधिक कठोर त्याग और तपस्या का मार्ग बताया जो कि गृहस्थ जीवन में रहकर संभव नहीं है। तो बेटा हमने ये जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलना में आपने उनकी समानताएं भी बतानी है। समानताओं में पहले व्यक्तिगत समानता बतानी है आपने जो महावीर स्वामी की और महात्मा बुद्ध की थी, उसके बाद आपने सिद्धांतों में समानता बतानी है और उसके बाद आपने जो है दोनों की असमानता या डिफरेंस बताना है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में बेटा एक विशेष देवता को जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता था। तो इसमें हम करते हैं दो भागों में विभाजित था ये, एक तो वैष्णववाद और एक था शैववाद। तो जो वैष्णववाद था उसमें विष्णु को जो है एक महत्वपूर्ण देवता माना गया और विष्णु तथा विष्णु के जो 10 अवतार थे, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, राम, कृष्ण, नरसिंह, तो ऐसे 10 अवतार जो थे, मत्स्य अवतार, तो उन अवतारों की जो है उसमें पूजा की जाती थी। विष्णु और विष्णु के 10 अवतारों की पूजा की जाती थी। और जो शैववाद में शिव को सर्वोच्च देवता माना गया, शिव को सर्वोच्च देवता, उनके शिवलिंग जो था वो बहुत ही लोकप्रिय हुआ और शिव की प्रतिमा मनुष्य रूप में भी शिव की पूजा की गई, उनकी मूर्तियां बनाई गई। उसके बाद हम करते हैं वास्तुकला, मंदिरों का निर्माण। बेटा जिस समय जो है सांची में विभिन्न स्तूपों की संरचना हो रही थी और उसी समय और महात्मा बुद्ध की और बोधिसत्वों की जो है अलग अलग रूपों में उनकी जो है मूर्तियां बनाकर पूजा हो रही थी, उसी समय जो है पहाड़ियों को काटकर कृत्रिम आर्टिफिशियल गुफा बनाकर उनको जो है मंदिरों का रूप दिया गया। महाराष्ट्र में कैलाशनाथ मंदिर उदाहरण के लिए, तो जो आरंभ में मंदिर था वो एक चौकोर स्क्वायर, जो एक वर्गाकार सिर्फ एक छोटा सा कमरा होता था, उस कमरे के अंदर उसे गर्भगृह कहा जाता था और उस गर्भगृह के अंदर जो है देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी और उसकी दीवारों पर
जो है वो भित्ति चित्र देवी देवताओं के और अलग अलग दृश्यों के उनके जो है भित्ति चित्र वो बनाए जाते थे। उसके आगे गर्भगृह में अंदर प्रवेश करने के लिए एक छोटा दरवाजा था जिसकी हाइट जो है ऊंचाई बहुत कम थी, तो जो भी उपासक उसके अंदर प्रवेश करता था वो नीचे सिर झुकाकर उसके अंदर प्रवेश करता था। तो ये था बेटा गर्भगृह। गर्भगृह एक चौकोर कमरा था। ये आरंभिक मंदिरों की मैं बात कर रही हूँ। और उसके ऊपर जो है उसके अंदर भित्ति चित्र होते थे, अंदर मूर्तियाँ होती थी देवी देवताओं की। एक छोटा दरवाजा था जिसके अंदर से उपासक जो है सिर झुकाकर अंदर प्रवेश करता था। उसके बाद जो है इसके ऊपर एक ऊंचा ढांचा होता था जिसे शिखर कहा जाता था। और जो है उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो है जल आपूर्ति का भी इंतज़ाम किया जाने लगा। लोग जब उपासक वहाँ अधिक से अधिक संख्या में आने लगे तो जल आपूर्ति का इंतज़ाम, उसके अलावा जो है सभा स्थल लोगों के बैठने के लिए, पूजा अर्चना के लिए सभा स्थल भी बनाए गए। तो धीरे धीरे मंदिरों में भी जो है वो परिवर्तन आने लगा। और जो है उसके बाद हम करेंगे मूर्तिकला। तो धीरे धीरे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने लगी। भगवान विष्णु और उनके विभिन्न जो 10 अवतार थे उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी जो है पूजा की जाने लगी। और भगवान शिव की मूर्तियां बनाकर, जो शिवलिंग था वो सबसे लोकप्रिय रूप था भगवान शिव का, और उनकी मानव रूप में भी वो बहुत ही लोकप्रिय थे। उनकी मूर्तियां बनाकर लोग जो है वो उपासना करने लगे। जो प्रमुख उदाहरण है उत्तर प्रदेश देवगढ़ में विष्णु जी की शेषनाग पर शयन करते हुए उनकी जो मूर्ति है वो बहुत ही लोकप्रिय है। इसके अलावा मथुरा में भी विष्णु जी की जो है कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और शिवलिंग तो कई जगह प्राप्त हुए हैं। जो सबसे लोकप्रिय रूप है भगवान शिव का। और उसके बाद जो है शिव की प्रतिमाएं देश के विभिन्न, भारत के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार हमने जो है हिंदू धर्म में वैष्णववाद और शैववाद को पढ़ा। उसके बाद जो है वास्तुकला, मंदिरों का निर्माण, आरंभिक मंदिरों का निर्माण किस प्रकार हुआ, और उसके बाद जो है मूर्तिकला के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हमने जो जो टॉपिक किए भाग 4 में, और ये अंतिम भाग है इस चैप्टर का, उसमें हमने सबसे पहले किया जैन धर्म का विस्तार। उसके बाद हमने जैन धर्म के लोकप्रिय होने के क्या क्या कारण थे वो पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा जैन धर्म का पतन किस प्रकार हुआ। उसके बाद हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलना की, उसमें समानताएं, और हमने जो है व्यक्तिगत समानता भी, सिद्धांतों में समानता, उसके अलावा हमने जो है असमानता, डिफरेंस भी किया। उसके बाद हमने हिंदू धर्म का उदय, उसमें हमने बताया कि विशेष देवता की पूजा की जाती थी, और वैष्णववाद में भगवान शिव की और शैववाद में भगवान शिव की पूजा की जाती थी। उसमें वास्तुकला में हमने किया कि मंदिरों का निर्माण, आरंभिक मंदिरों का निर्माण किस प्रकार होता था, और उसकी संरचना के बारे में हमने पढ़ा, और कैसे कैसे धीरे धीरे उन मंदिरों में परिवर्तन आया। और उसके बाद हमने लास्ट में किया मूर्तिकला, और उसके हमने विभिन्न उदाहरण भी किए। तो आज के लिए जो है हम असाइनमेंट करेंगे कि जैन धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे। तो बेटा आपने जो है 4-5 कारण जो मैंने बहुत अच्छे आपको बताए हैं कि इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, जाति प्रथा का विरोध किया, जैन धर्म की सरलता, व्यवहारिकता, और उसके अलावा जो संघ का योगदान, धर्म प्रचारकों का योगदान जो था वो जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण थे। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो उस तुलना में आपने उसकी समानताएं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानताएं भी करनी है। समानताएं भी में आपने महावीर स्वामी और